हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। तो आज हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है सी? बेसिकली जब भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं ना, तो कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हमें कंडीशन दी गई होती है। ठीक है, जैसे कि हम बोले कि आप मार्क्स प्रिंट कराना है तभी जब आपका ग्रेड 80+ हो। अगर उससे कंडीशन रख दिया हमारे पास कि अगर 50+ मार्क्स हैं तो ही आपको क्या करना है, आपको प्रिंट करना है कि आपका ग्रेड बी है। तो ये क्या है, मैंने कंडीशन दिया कि मेरा ये प्रिंट कब होना चाहिए ग्रेड बी, जब मेरे मार्क्स 50+ होंगे। तो ऐसे स्टेटमेंट जहाँ पे हम कंडीशंस की बात करते हैं, जहाँ पर हमें कंडीशन देनी होती है, वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। हम बोल सकते हैं कि गुड मॉर्निंग प्रिंट करना है जब कोई टाइम डालेगा 7 AM, तो अभी आपको गुड मॉर्निंग प्रिंट करना है। अदरवाइज आप गुड आफ्टरनून प्रिंट करो। तो ये सब हम क्या दे रहे हैं, हमें कंडीशन बता रहे हैं, अपने प्रोग्राम में कंडीशन दे रहे हैं कि ऐसा होने से ही आपको ये काम करना है। इज दैट क्लियर? कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जहाँ पे हम कंडीशंस देते हैं। कंडीशंस अगर ट्रू है तब वो वाला पार्ट होगा, नहीं तो फिर फॉल्स वाला पार्ट हमारा प्रिंट होके आता है। नॉर्मली हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम सी में बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है। एक होता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट, एक होता है हमारा स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है, आज मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज इफ एल्स, फिर हम स्विच केस भी देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट? अब इफ एल्स मतलब क्या? अगर हम हिंदी में बोले इफ एल्स मतलब कि इफ यानी कि अगर ऐसा है तो आप, अगर वाला जो पार्ट होता है ना वो हमारा इफ है। अगर ऐसा है तो ये करो, नहीं तो एल्स दूसरा करेंगे। ठीक है, तो ये इफ एल्स का सिंटैक्स क्या है? इफ में हम लिखते हैं कंडीशन, पहले हम इफ लिखेंगे, इफ के बाद हम एक ब्रैकेट में उसकी कंडीशन है, जो भी मेरा कंडीशन होगा। ठीक है, अब वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई, तो हम अपने प्रोग्राम में बोलेंगे कि ये जो पार्ट है मेरा समथिंग, उसको रन करो, प्रिंट करो। अदरवाइज इफ वाला पार्ट कब प्रिंट होगा? इफ वाला पार्ट प्रिंट होगा जब आपका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या होगा, आपका इफ जो इफ का पार्ट है वो आपका प्रिंट होगा। अदरवाइज अगर आपका इफ वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, ये ट्रू नहीं है, तब ये रन नहीं करेगा हमारा कोड। और ये हमारा कोड रन नहीं होगा तो कौन सा पार्ट रन होगा? तो हमारा ये पार्ट रन होने वाला है एल्स वाला पार्ट। एल्स में भी हम क्या करेंगे, हम एल्स में लिखे रहेंगे जो भी प्रिंट करना होगा। जैसे ही उसने देखा कि मेरा इफ का पार्ट प्रिंट नहीं होगा क्योंकि उसमें जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है, आपका डायरेक्टली ट्रू पार्ट अगर रॉन्ग है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंडीशन, तो जो एल्स पार्ट है जिसको हम फॉल्स वाला पार्ट बोलते हैं, इसमें जो भी लिखा होगा वो डायरेक्ट विदाउट चेकिंग वो प्रिंट करके देगा। इज दैट क्लियर? क्या है, इफ का प्रिंट होगा, इफ की में तभी जो भी कंडीशन इफ में दी होगी अगर वो ट्रू है, ठीक है, तब तो इफ मेरा प्रिंट होगा और मेरा प्रोग्राम यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज हमने कोई काम करने के लिए दिया है, इफ में कोई कंडीशन दी, मैंने उसको कुछ प्रिंट करने को बोला है, बट अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि मेरा वो क्या है, वो कोड मेरा फॉल्स है इफ कंडीशन के लिए। जैसे मेरा ट्रू नहीं है, एल्स में जाएगा। एल्स में क्या होता है, एल्स में जो फॉल्स स्टेटमेंट होती है वो प्रिंट हो जाएगी। विदाउट चेकिंग क्या करेगा, डायरेक्ट जो भी आपने लिखा होगा वो प्रिंट होगा। इज दैट क्लियर? राइट, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है। तो हम एक नया फाइल बनाएंगे। हम लिखते हैं if else डॉट सी। ठीक है, नॉर्मल से if else डॉट सी, एंटर। नाउ सबसे पहले हैशटैग include stdio.h, हमने हेडर फाइल दी, हम इंट मेन लिखेंगे। ठीक है, अब if else का एग्जांपल देना है, बनाएंगे int x। नाउ मैंने उसको बोला int x, चलो एज मैं आपको बताती हूँ। मैंने लिखा int एज। ठीक है, अब मैंने उसको printf में बोला
प्रिंट एफ एंटर द एज, जो भी एज की वैल्यू होगी वो एंटर करो। तो मुझे इनपुट चाहिए होगा तो मैं स्कैनर फंक्शन का यूज करूंगी। ओके, तो स्कैनफ, ये हमारा वेरिएबल कैसा था, हमारा वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, तो हम लिखेंगे %d एम्परसेंड एज। ठीक है, अब हमने क्या बोला, अब हम इसमें एक कंडीशन लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इफ कंडीशन। इफ ब्रैकेट में हमारी कंडीशन होगी, इफ में हम क्या लिख रहे हैं कि हमारा जो एज है ना, हमारा एज क्या होना चाहिए, हमारा एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 होना चाहिए। ऐसे मैंने नॉर्मली क्या दिया, मैंने उसको एक कंडीशन दी। ठीक है, या तो मेरा एज 18 के इक्वल होना चाहिए, या तो मेरा एज क्या होना चाहिए, या तो मेरा एज 18 के इक्वल हो या फिर उससे ग्रेटर हो। तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट एफ, हम प्रिंट करा रहे हैं कि यू आर एलिजिबल टू वोट, मतलब आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो, ये हम प्रिंट करने के लिए अपने प्रोग्राम में बोल रहे हैं। इज दैट क्लियर, यहाँ तक सही है। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ इफ लिखा ना, इफ लिखा हमने, ये हमारी इफ की कंडीशन हो गई। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू नहीं हुआ, अगर ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो गया, तब क्या करेंगे हम एक और कंडीशन लिखेंगे। वो एक मिनट बैक, एक मिनट, लेट्स सी। ओके, एंटर करेंगे, ये मेरा इफ का पार्ट है। इफ के पार्ट में क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा कंडीशन। क्या कंडीशन लिखी, इफ में एज हमारा जो होगा या तो वो इज इक्वल टू 18 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 18 होना चाहिए, ये मेरा कंडीशन है। फिर मैं क्या प्रिंट करवा रही हूँ, अगर ऐसा ये ट्रू हुआ आपका कंडीशन, तो आपको क्या प्रिंट करना है, आपको प्रिंट करना है कि यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, नॉर्मली अगर हम 18+ है तो हम वोट कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, हम एक एल्स कंडीशन डाल रहे हैं। उस एल्स कंडीशन में क्या डालेंगे, हम प्रिंट करने को बोलेंगे यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, नाउ हम बस रिटर्न 0 करेंगे क्योंकि हमने अपना डेटा टाइप इंट में लिखा है ना। अब क्या करेंगे, हम इसे रन करके देखते हैं। अब इसने हमें प्रिंट करने के लिए क्या बोला, इसने बोला है कि एंटर द एज, एज एंटर करो। तो मैंने समझो मैंने एज एंटर किया 19। देखो क्या लिखा है, यू आर एलिजिबल टू वोट ना। हमने क्या बोला, हमने अपना स्टेटमेंट क्या रखा है, हमने स्टेटमेंट रखा है कि अगर मेरा जो एज है, अगर मेरा एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 होगा, तो क्या प्रिंट करना है, तो प्रिंट करना है कि हम एलिजिबल है वोट करने के लिए, अदरवाइज वी आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो हमने इनपुट में क्या दिया, हमने इनपुट में दिया 19, जो कि क्या है, ये कंडीशन इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है, हमारा एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 है। ठीक है, तो इसने ये बोला हाँ इफ वाला कंडीशन ट्रू है। अगर मेरा, तो हमारे कंप्यूटर ने क्या बोला, उसने, कंप्यूटर ने बोला कि हाँ इफ कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब क्या, जैसे इफ कंडीशन ट्रू है तो हम बोल सकते हैं कि मेरा जो स्टेटमेंट है, जो मैंने इनपुट दिया है वो ट्रू है। तो कौन सा पार्ट प्रिंट होगा, हमारा इफ पार्ट प्रिंट होगा। और हमारे इफ पार्ट में क्या लिखा था, हमारे इफ पार्ट में लिखा था कि यू आर एलिजिबल टू वोट, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा यू आर एलिजिबल टू वोट। इज दैट क्लियर। बाई चांस अगर मैंने इनपुट, अगर मैंने एंटर द एज डाला होता, समझो 13, मैं आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ, लेट्स सी। अब हम इसको वापस से रन करते हैं। जैसे हमने रन किया, उसने क्या बोला, एंटर द एज, क्या बोला उसने, एंटर द एज। अब हम, मैंने एज एंटर किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 10, एक मिनट एंटर करती हूँ, एंटर, मैंने लिखा 10। अच्छा, 10 क्या है मेरा, 10 मेरा ईफ वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मेरा एज कितना होना चाहिए, या तो इक्वल टू 18 होना चाहिए, या तो मेरा एज ग्रेटर देन 18 होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो मैंने अपना एज 10 डाला है, यानी कि जो ईफ वाला कंडीशन है, अगर अब मैं आपको यहाँ बोलूँ
आपका जो इफ वाला कंडीशन है वो क्या है, वो फॉल्स हो रहा है। मेरा एज लेस देन इक्वल टू 18 नहीं है, वो तो क्या है, तो लेस देन 18 है। 10 क्या है हमारा, लेस देन 18 है। इसका मतलब इफ का कंडीशन रॉन्ग हो गया, इफ वाला पार्ट नहीं। तो अब क्या करेगा, अब हमारा जो भी मेन फंक्शन है वो एल्स पे जाएगा। और हमें पता है कि अगर एक बार आपका इफ फॉल्स हो गया ना, अगर इफ प्रिंट नहीं होगा, डायरेक्ट क्या करेगा कि आपने एल्स पार्ट में जो भी लिखा होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो एल्स में हमने क्या लिखा है, एल्स में लिखा है प्रिंट एफ यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, तो यहाँ पे प्रिंट होगा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, एल्स क्या होता है, एल्स मेरा फॉल्स पार्ट होता है। अगर एक बार आपका देखो इफ वाले कंडीशन को वो चेक करता है वेदर ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो वो प्रिंट करेगा, ट्रू नहीं है तो वो प्रिंट नहीं करेगा। बट एल्स में कंडीशन में वो चेक नहीं करता कि ट्रू है फॉल्स है। अगर एक बार उसे मालूम पड़ेगा कि मेरा इफ कंडीशन फॉल्स है, वो एल्स में जाएगा और जो भी लिखा है विदाउट चेकिंग वो क्या करता है, वो प्रिंट करता है। ठीक है, इज दैट क्लियर कि कैसे पूरा वर्किंग होता है, मैंने आपको वर्किंग भी एक्सप्लेन की। नाउ ये तो होगा हमारा इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एल्स इफ कंडीशन क्या होती है। बेसिकली एल्स इफ कंडीशन बहुत ईजी है। क्या बोला है इसमें, इसमें भी हमें क्या होता है, हमारे पास एक कंडीशन होती है इफ की। इफ कंडीशन में क्या लिखा होगा, इफ में भी कुछ कंडीशन लिखा होगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये हमें कुछ वर्क करने को बोलेगा, तो जो भी इसमें लिखा रहेगा वो प्रिंट होके आएगा हमारे स्क्रीन पे। सेम थिंग एल्स इफ में भी एक कंडीशन होती है। अगर आप नॉर्मली नोटिस करोगे, जब हम इफ लिखते हैं तो इफ में कंडीशन लिखते हैं, फिर हम उसको बोलते हैं कि ये पार्ट आपको प्रिंट करना है। वैसे एल्स में क्या करते हैं, एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं लिखते, हम सिर्फ वो पार्ट लिखते हैं जो हमें प्रिंट करवाना होता है। जबकि एल्स इफ में ऐसा नहीं होता। एल्स इफ में क्या होगा, अगर आप एल्स इफ की बात करोगे ना, तो एल्स इफ में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपने जो भी प्रिंट करने के लिए लिखा होगा वो आपका प्रिंट होगा। ठीक है, एल्स इफ का वो काम वर्क करता है जब मेरा इफ वाला कंडीशन फॉल्स होगा। एक बार मेरा इफ वाला कंडीशन फॉल्स हुआ, तब मेरा एल्स इफ का जो वर्क है वो स्टार्ट होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है इफ, हम चेंज करते कलर, यहाँ पे इफ कंडीशन है हमारी। अब बेसिकली इसमें कोई कंडीशन लिखी नहीं है, हमने कोई कंडीशन लिखी है इसमें। अब वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, हमने जो इनपुट दिया वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब ये फॉल्स डिक्लेयर कर दिया हमने। ये क्या डिक्लेयर किया कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जैसे मैंने ये डिक्लेयर किया कि फॉल्स स्टेटमेंट है, अगर हमने एलसिफ वाला पार्ट लिखा है तो एलसिफ वाले पार्ट में जाके क्या करेगा, वापस से कंडीशन चेक करेगा हमारा मेन। कंडीशन चेक किया, अगर कंडीशन इनपुट को सेटिस्फाई करता है, तब हमने क्या बोला कि हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इसका नाम आपको याद रखना है, हमारा एलसिफ का पार्ट तभी वर्क करेगा जब मेरा इफ वाला कंडीशन फॉल्स होगा। अगर इफ मेरा ट्रू होता है, इफ जैसे ही ट्रू होगा ना, हमारा प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप होगा, हमें अपना आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका इफ ट्रू नहीं है, तब वो एलसिफ में जाएगा। ट्रू नहीं है वो एलसिफ में जाएगा। एलसिफ का पार्ट आप एक नहीं, जितना चाहो उतना एलसिफ लिख सकते हो, जितनी कंडीशन आपको देनी है। हमने इफ लिखा, फिर एलसिफ लिखा, वापस से एलसिफ लिखा, नो इशू, लास्ट में हम एल्स लिखेंगे। इधर क्लियर पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, तो कैसे वर्क करता है। देखो इफ में हमेशा से चेकिंग होती है, आपकी कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर आपका कंडीशन ट्रू है, आपका आउटपुट आ जाएगा, और आप ना एल से चेक करोगे ना ये चेक करोगे ना ये डायरेक्ट। तो आपका एक बार इफ वाला पार्ट ट्रू हो गया ना, इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो मेरे जो भी मैंने इफ वाले पार्ट में लिखा है वो प्रिंट होगा, हमारा प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अगर मेरा इफ वाला पार्ट ट्रू नहीं है, वो फॉल्स हुआ, तब हमारे हम ये सब सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एलसिफ की कंडीशन में जाएंगे। मे भी हो सकता है कि यहाँ पर भी वो कंडीशन सेटिस्फाई ना करे, तो हम वापस से कोई एलसिफ बना होगा हमें, तो हम उसके पास जाएंगे। हो सकता है कि यहाँ पर भी कंडीशन चेक किया बट ये ट्रू नहीं हुआ, कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम जैसे ही एल्स में जाएंगे ना, एल्स में नो चेकिंग। एल्स में आपके पास कोई कंडीशन नहीं होती है, एल्स में चेकिंग करना ही नहीं है। आपको जो भी लिखा है वो सिंपली आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बट आप अगर इफ एल्स इफ इसकी बात करोगे तो आपको पहले कंडीशन देखनी पड़ती है। कंडीशन अगर आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आपको नेक्स्ट लाइन आपको आगे जाना है। अदरवाइज अगर आपका कंडीशन जहाँ पर भी सेटिस्फाई कर रहा है, आपको वो लाइन आपकी प्रिंट होगी, आपका प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर, इफ एल्स कंडीशन समझ में आया।
लेट्स सी, अब हम एज वाले एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। नाउ अगर हमने ऐसे लिखा, एल्स, मैं आपको यहाँ से लिख के बताती हूँ। हमने लिखा, एक और कंडीशन बनाई, हमने लिखा एल्स इफ, ठीक है। ये हमने एल्स इफ कई कंडीशन बनाई है। एल्स इफ एक बॉक्स बनाओ, और यहाँ पे हम लिखेंगे अगर मेरी एज लेस देन 18 है, हाँ, अगर हमारी एज लेस देन 18 है, तो आप क्या करो, आप एक लाइन प्रिंट कराना। क्या प्रिंट कराना है? प्रिंट एफ, डबल मिनट कॉमा लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे उसको कि यू आर टीनेजर, ठीक है। ये हम बोलेंगे कि यू आर टीनेजर। ऐसी कंडीशन का डाला हमने कि अगर हमारा एज लेस देन 18 होगा तो आप प्रिंट करो कि टीनेजर है। सेम हम इसमें एक और, हम ना इफ वाले कंडीशन में एक और लाइन प्रिंट करा सकते हैं, हम उसको बोलते हैं, सॉरी बैक स्पेस करते हैं, हम उसको बोलते हैं प्रिंट ऑफ, डबल मिनट कॉमा डालेंगे, हम लिखेंगे कि यू कैन मेक और डिसीजंस, हम डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आप 18 हो या फिर 18 प्लस हो तो यू कैन मेक अ डिसीजंस। ये हम क्या बोल रहे हैं, ओके। तो ये कंडीशन हम चाहे तो ये प्रिंट करा सकते हैं, यहाँ पे वाई ओ यू आएगा। हम ये बोल सकते हैं कि प्रिंट एफ जो हो चाहे, प्रिंट एफ यू कैन हेल्प एनीबॉडी, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब मैं आपको बता रही हूँ कि आप क्या, आप एक अगर आप एक इफ में कितने सारे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, मैं आपको वो बता रही हूँ। जरूरी नहीं कि हम अगर इफ कंडीशन, इफ वाला पार्ट बनाते हैं, इफ का ब्लॉक जो है उसमें एक ही प्रिंट कराएंगे, हम जितना चाहे उतने चीज को प्रिंट करा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो हमने लिखा कि अगर ये हमारा, इसको रन करते एक बार कोड, कोड को अगर मैंने रन किया, नाउ अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसने बोला कि एंटर द एज, हम एज एंटर करते हैं, ठीक है। तो मैंने एज एंटर किया, समझो इस बार मैंने एंटर कर दिया, इसमें मैंने एंटर किया 12, ठीक है। तो क्या लिख के आएगा, वो लिखेगा यू आर टीनेजर, ओके। इज दैट क्लियर? अगर मैं वापस से हमारा कोड रन करूँ, वापस से अगर मैंने अपना कोड रन किया तो क्या देखने को मिल रहा है आपको, आपको देखने को मिला है कि वापस से इससे क्या पूछा हमसे, एंटर द एज, एंटर द एज करने के लिए पूछ रहा है। जैसे मैंने एज एंटर करूंगी, मैंने समझो लिखा 34, 45 इधर एंटर, तो क्या बोलेगा उसने, यू आर एलिजिबल टू वोट, यू कैन मेक अ डिसीजन, यू कैन हेल्प एनीबॉडी, क्योंकि जितने भी स्टेटमेंट मैंने उसको प्रिंट करने के लिए बोला होगा वो सारी स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। अगर हम लोग इसके अलावा भी एल्स नहीं, इफ एल्स में भी और इफ में दोनों में कुछ नहीं, हम अगर इसके अलावा भी कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे प्रिंट एफ मैं बोलती हूँ, प्रिंट एफ आप प्रिंट करा के दो मुझे, टुडे इज क्रिसमस, ठीक है। जस्ट ऐसे ही मैंने बोला कि ऐसे आप प्रिंट करके दो, तो क्या होगा ये, अब इसका मतलब क्या होता है, अब मैंने जैसे ये लिखा ना, अब आप जितनी बार इसको प्रिंट करोगे, आप जैसे प्रिंट करोगे क्या होगा, ये आपकी जो लाइन है ना वो हर बार प्रिंट होगी। क्यों? क्योंकि ये किसी भी हमारे ब्लॉक में नहीं है, इसको कोई चेक नहीं करना, ये जो हमारी लाइन है ये कोई इसमें चेक नहीं करना कि इसमें इफ कंडीशन हमारी राइट है कि नहीं, एल्स इफ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, एल्स कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ऐसा इसमें हमें कुछ भी नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? क्योंकि ये वाला पार्ट आपको
मेन से, ठीक है ना। अगर मैंने जैसे बोला कि अगर मैं इसको ऊपर करूँ, मैंने बोला कि एंटर द एज, एज एंटर करो, ठीक है। तो उसने एज एंटर किया, समझो हमने डाला, इस बार मैंने डाल देती हूँ मैं इसमें, मैं डालती हूँ इसमें, समझो 34 डाला, ये हमारा ग्रेटर देन 18 है। जैसे हमने इसमें एंटर किया तो क्या आएगा, जो ये तीनों हमारे लाइन थे वो तो प्रिंट होंगी, और साथ में टू डेज क्रिसमस भी प्रिंट होगा। टू डेज क्रिसमस क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये इसको कोई कंडीशन चेक नहीं करनी है, ये कंडीशन हमें कहीं चेक नहीं करनी कि इसमें क्या है, इसमें इसमें ये वाली कंडीशन में चेक नहीं करनी। ये तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम अपना कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो जितनी बार अपना प्रोग्राम आप रन करोगे ना, उतनी बार क्या होगा आपका, उतनी बार आपका टूडेज क्रिसमस वाला लाइन प्रिंट होने वाला है, क्योंकि इसके लिए हमने कोई कंडीशन नहीं रखी है। ये सारी चीज़ों के लिए हमारी कंडीशन है। इज दैट क्लियर? ओके। नाउ अगर मैं आपको बोलूँ एलसीफ की कंडीशन में, आपको मैं अगर एलसीफ का कंडीशन थोड़ा चेंज करते हैं, मैंने क्या बोला, लेट्स सी, आपका जो एज है अगर वो ग्रेटर देन 15 है, समझो अगर आपकी एज ग्रेटर देन 15 है, एंड जो हमने कल ही पढ़ा था, हमारा कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर है, अगर हमारा एज ग्रेटर देन 15 है, या फिर हमारा एज लेस देन 18 है, ग्रेटर देन 15 है, लेस देन 18 है, तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, हम प्रिंट करवाएंगे कि यू आर टीनेजर। इज दैट क्लियर? ये चलेगा, ठीक। जबकि हमने ईफ कंडीशन में क्या रखा है, हमने ईफ कंडीशन में सिर्फ इतना रखा है कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 होगा तो मेरा ये सारा प्रिंट करना है। एल्स इफ में हमने क्या रखा कि अगर मेरा ग्रेटर देन 15 है, या फिर एंड और हमारा जो एज है वो लेस देन 18 है, तो क्या प्रिंट करवाना है आपको, आपको प्रिंट करवाना है टीनेजर। अदरवाइज अगर ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आपको प्रिंट करवाना है कि यू आर चाइल्ड, ठीक है। हम बोलेंगे कि आप प्रिंट करो यू आर चाइल्ड। अब जैसे ही मैं इसको रन करती हूँ, सी, जैसे हमने रन किया तो क्या पूछेगा हमसे, सबसे पहले वो हमसे पूछने वाला है कि एंटर द एज, एज क्या है। तो फिर मैंने एंटर क्या किया, समझो मैंने एंटर किया 10। अब देखो 10 एंटर करने का मतलब क्या है, अगर आप ये जैसे मैं 10 एंटर करूंगी, लेट्स सी, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, आप 10 एंटर करते हो, 10 एंटर करने का मतलब क्या कि आपकी ईफ कंडीशन तो वैसे ही रॉन्ग हो गई है, आप ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे, क्योंकि ईफ कंडीशन क्या है कि आपका जो एज है, यहाँ पे हमारा एज हमने क्या लिया है, हमने हमारा एज 10 लिया है, ठीक है। तो जैसे आपने अपना एज 10 लिया है, तो 10 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 है क्या, नहीं, ये रॉन्ग है। एज हमारा ना ही 18 के इक्वल ना ही ग्रेटर देन है, मतलब हमारा इफ कंडीशन उससे चेक किया तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब वो एलसीफ के पास जाएगा, जैसे वो एलसीफ के पास जाएगा तो एलसीफ में क्या समझ में आया, हमारी जो एज होनी चाहिए, हमने एज का लिया है 10 लिया है, हमारी जो एज है वो ग्रेटर देन 15 होनी चाहिए, एंड हमारी एज लेस देन 18 होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि आपका जो एंड लॉजिकल ऑपरेटर है वो ट्रू का प्रिंट करेगा जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी। यहाँ पे 10 ग्रेटर देन 15 है क्या, नहीं, ये फॉल्स है। यहाँ पे 15 लेस देन 18 है, हाँ ट्रू। लेकिन मैंने क्या बताया था कि लॉजिकल ऑपरेटर जो हमारा एंड है, एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों स्टेटमेंट अगर आपकी ट्रू है तो ही वो ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज क्या प्रिंट करेगा, वो प्रिंट कर देगा आपको फॉल्स। और आपकी एल्स कंडीशन भी रॉन्ग हुई, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, यदि ये वाली जो कंडीशन है यू आर चाइल्ड, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब हम जब एंटर करेंगे ना तो आपको ये प्रिंट करके देगा। मैंने आपको ड्राई रन बताया कि कैसे होता है सब कुछ, और टू डेज क्रिसमस ऑलरेडी प्रिंट होनी ही है, चाहे आप कुछ भी आउटपुट दो। जैसे मैंने एंटर किया, एक मिनट, नाउ मैंने एंटर किया तो क्या प्रिंट हुआ आपका, यू आर चाइल्ड एंड टू डेज क्रिसमस प्रिंट होगा। तो कैसे आया समझ में आया, आई होप अब आपको क्लियर होगा कि सब कुछ कैसे प्रिंट होगा, ठीक है। वही अगर वापस से मैं इसको रन करूँ और मैं इसका एज डालती हूँ 16, ठीक है, हमने इसका एज डाला 16। बेसिकली अगर आप देखो
तो ये इफ वाली कंडीशन तो रॉन्ग हो गई, क्योंकि हमारा 16 ग्रेटर देन 18 नहीं है, ना ही इसके इक्वल है। बट एलसी वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, क्यों? क्योंकि मेरा 16 ग्रेटर देन 15 भी है और मेरा 16 18 से कम भी है। तो कंसिडर करो यू आर टीनेजर एंड टुडेस क्रिसमस प्रिंट होगा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको आज का सेशन आपने इंजॉय किया रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए रहेंगे। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मैं आपको इसके 2-3 प्रोग्राम सॉल्व कराऊंगी और फिर हम अपने स्विच केस में देखें कि स्विच केस क्या होता है। क्या आई होप आपका आज का लेक्चर आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं और लेक्चर्स लेके आ पाऊँ आपके लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।